माँ के भक्तों, जिनके दर्शनों के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, सुबह से हम कल के बिछाए इंतजार कर रहे थे, ऐसे गुरु, ऐसे महागुरु हम सभी के बीच में आ चुके हैं। माँ के भक्तों, बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी भक्तों का कि हम सभी भक्त ऐसे माता जी और गुरुदेव जी के सानिध्य में रहकर धर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है। तो आइए मैं इन शब्दों के साथ आप सभी के बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ। हम सभी के बीच में मातृशक्ति है जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आज विराजमान अकारण करुणा करने वाली अपने भक्तों से माँ की तरह प्रेम करने वाली, जो दुख हारनी कही जाती है, संकट तारनी कही जाती है और बहुत तारनी कही जाती है, ऐसी माँ भगवती माँ काली के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और माता भगवती माँ काली से निवेदन करते हुए आज कहना चाहता हूँ कि माँ काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ माँ तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए अपने चरणों में वास। हे माँ, जब जब इस धरती पर आना पड़े, अर्थात जब जब भी इस धरती पर जन्म हो, तो हर जन्मों में आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहे, ऐसे भाव को लेकर के मैया हम सभी भक्तों की ओर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आपके दर्शनों के लिए आई हुई समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधु, आज का हमारा बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा प्यारा विषय है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वर्ग कहाँ होता है और नर्क कहाँ होता है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि
स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है। वैसे तो अनेकों लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि मरने के बाद ही स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है, लेकिन आज तक सदियों से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति मरने वाला वापस आकर के यह नहीं बताया कि स्वर्ग कहाँ होता है और नर्क कहाँ होता है। कितना आनंद स्वर्ग में आता है और कितना मजा नर्क में आता है, आज तक कोई व्यक्ति आकर के वापस नहीं बताया। वैसे तो मेरे विचार से स्वर्ग उसे कहा जाता है जहाँ का माहौल शांतिपूर्ण रहता है, सभी आपस में मिल करके रहते हैं। अर्थात एक शब्दों में कहा जाए तो स्वर्ग उसे कहा जाता है जहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के मन, बुद्धि और विचार सही दिशा में कार्य करे, सकारात्मक दिशा में कार्य करे, ऐसे स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन नर्क किसे कहा जाता है, क्या बता सकते हैं आप लोग कि नर्क किसे कहते हैं? जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो। चलिए, बहुत अच्छी बात, एक बार इनके लिए ताली तो बजानी चाहिए। तो मेरे भाई बहन, जब आप लोग जानते हैं कि नर्क उसे कहा जाता है जहां पर लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए रहते हैं, आपस में प्रेम पूर्वक नहीं रहते, मिल करके नहीं रहते, सभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं, ऐसे स्थान को नर्क कहा जाता है। तो जब आप सब जानते हैं तो फिर मेरे भाई बहन जीते जी नर्क में क्यों पड़ रहे हैं, उससे बाहर भी तो निकल सकते हैं, क्योंकि यह तो आप सबके हाथ में होता है। आप लोग चाहें तो स्वर्ग की तरह शांति से भी इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रह करके अपने जीवन को आनंद से भी व्यतीत कर सकते हैं। ये तो आप सबके हाथ में होता है। अच्छा, एक बात और है, किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को अथवा किसी भी घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बनाने के लिए जानते हैं किसका हाथ होता है सबसे बड़ा? किसी भी घर को, किसी भी स्थान को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बनाने के लिए तो सबसे ज्यादा महिलाओं का हाथ होता है, स्त्रियों का हाथ होता है। एक स्त्री, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री, एक महिला चाहे तो अपने घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना सकती है, और ना चाहे तो नर्क से भी बदतर बना सकती है। यह तो महिलाओं के ऊपर होता है, इन माताओं बहनों के ऊपर निर्भर होता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए, इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेना पड़ेगा कि किस तरह से एक स्त्री, एक नारी अपने घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना सकती है। तो कहानी है कि एक सेठ जी थे। सेठ जी के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से 4 पुत्रों का विवाह हो चुका था, शादी हो चुकी थी, और एक बेटे की शादी नहीं हुई थी। सेठ जी के घर में 4 बहुएं आ गई थी, लेकिन फिर भी उनके घर में 4 बहुओं के आने के बाद भी शांति से जीवन व्यतीत नहीं हो रहा था। सभी लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, सभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते थे। स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि काम धाम करने के लिए, भोजन तक बनाने के लिए दिन निश्चित कर दिया गया था कि इस दिन को बड़ी बहू खाना बनाएगी, अर्थात सोमवार
के दिन बड़ी बहू खाना बनाएगी, काम धाम करेगी, तो मंगलवार के दिन छोटी बहू काम करेगी, भोजन बनाएगी, तो फिर बुधवार के दिन तीसरे नंबर की बहू बनाएगी, गुरुवार के दिन चौथे नंबर की बहू बनाएगी। इस तरह से उनके यहाँ दिन निश्चित कर दिया गया था। और हाँ, जिस दिन उनका नंबर आता, उनकी तबीयत खराब हो जाए अथवा उन्हें बुखार आ जाए, तो भी उन्हें खाना बनाने के लिए ही कहा जाता था और वो खाना बनाते थे। इस तरह से सभी के जीवन में बड़ा उथल पुथल चल रहा था, सभी का जीवन तनाव से ग्रस्त था, सभी का जीवन अस्त व्यस्त था। इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि सेठ जी इधर 5वें बेटे की भी तैयारी शादी की करने लगते हैं। सेठ जी के मन में विचार आता है कि अब ये लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, तो अब सबसे अच्छा है कि हम अपने कर्मों का निर्वहन कर दें, हम अपने दायित्व को पूर्ण कर दें। अर्थात एक बेटा अभी विवाह करने के लिए है, उसकी भी शादी कर दें और इसके बाद हम तीर्थों में चले जाएं भगवत भजन करने के लिए। ऐसा विचार करते हुए आज सेठ जी 5वें बेटे की शादी की तैयारी कर लेते हैं। शादी का दिन निश्चित कर दिया जाता है और विवाह भी हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब उस नई बहू की विदाई होने लगती है, तो उस नई बहू के पिता जानते हैं क्या समझाते हैं अपने बेटी को। जैसे आज के युग में लोग समझाते हैं अपने बेटियों को, वैसा नहीं समझाते। आज के लोग तो कहते हैं कि बेटी तुम्हें ससुराल में कोई दिक्कत होगी तो तुम आ जाना वापस, हम लोग कोर्ट चलेंगे, अदालत चलेंगे, हम लोग कोर्ट चलेंगे, अदालत चलेंगे। अरे मेरे भाई बहन, कभी तो विचार करो कि क्या कोर्ट कचहरी जाने से, क्या अदालत जाने से रिश्ते बन जाते हैं? नहीं, रिश्ते कभी बनते नहीं हैं, वे तो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अदालत में दोनों तरफ से पैसा खर्च होता है, दोनों तरफ से पैसा खर्च होता है। अच्छा, अदालत किसे कहते हैं? क्या आप लोग जानते हैं अदालत का अर्थ क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि अदालत का अर्थ क्या है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि तो आइए हम लोग अदालत के अर्थ को आज जानते हैं कि अदालत कहते किसे हैं। तो अदालत के अर्थ को समझने के लिए हम लोग अदालत शब्द को संधि विच्छेद करते हैं। तो कितने शब्दों से मिलकर के अदालत शब्द बनता है? 4 शब्दों से, जिसमें पहला शब्द क्या है? आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है आना जाना, अर्थात आते जाते रहो। फिर क्या है? दा। दूसरा शब्द क्या आता है? दा। दा से जानते हैं क्या होता है? दा से होता है दौलत, दा से होता है दौलत, माने धन, रुपया, पैसा, दा से दौलत होता है। फिर तीसरा शब्द क्या है? ला। ला से क्या होता है? ला से लेन देन, माने लेन देन करते रहिए। फिर चौथा शब्द क्या है? ता। ता का अर्थ क्या होता है? ता से होता है तबाही। मेरे भाई बहन, कोर्ट कचहरी जाने में अंत में तबाही हाथ लगती है। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े और अपने रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। तो उस नई बहू के जो माता पिता थे, विदाई करते समय समझाते हुए कहते हैं कि बेटी आज तू अपने ससुराल जा रही है, अपना घर छोड़ रही है, परिवार छोड़ रही है, माता पिता को छोड़ रही है। इसलिए बेटी आज जहां तू जा रही है वही तेरा घर है और तेरे सास ससुर ही
तेरे माता पिता हैं, उनकी खूब सेवा करना, उनका सम्मान करना, क्योंकि बेटी धर्म ग्रंथों में कहा गया है और रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि सास ससुर पद पंकज पूजा यही समनारी धर्म नहीं दूजा। एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर के और दूसरा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए बेटी तू अपने सास ससुर की खूब सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। एक पिता जितना अपने बेटी को समझा सकते थे उतना समझा करके विदा कर देते हैं। विदा हो जाती है वह नई बहू, ससुराल आ जाती है और जो वहाँ की परंपरा थी, परंपरा के आधार पर अन्य कार्यक्रम होते हैं। अब रात्रि गुजर जाती है, भोर का पहर हो जाता है, तब वह नई बहू सुबह सुबह उठ जाती है। मेरे भाई बहन, अब आप लोग इस कहानी के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि एक नारी, एक स्त्री किस तरह से अपने घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना सकती है। तो वह नई बहू सुबह सुबह उठ जाती है, भोर में उठ जाती है और झाड़ू बुहारू करके नहा धो करके रसोई घर में चली जाती है, नाश्ता बनाने लगती है। तो जब नाश्ता बनाने लगती है तो बर्तनों की खड़बड़ाहट होती है। बर्तनों की खड़बड़ाहट को सुनकर के जानते हैं सासू माँ की आंखें खुल जाती है। तो विचार करती है कि आज क्या रसोई घर में चूहे बिल्ली घुस गए हैं जो आज सुबह सुबह बर्तनों को खड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि उस घर में 8 बजे तक सोने की आदत थी, परंपरा थी। इसलिए आज सासू माँ बर्तनों की खड़बड़ाहट को सुनकर के जग जाती है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वे विचार करती हैं कि आज लगता है कि रसोई घर में चूहे बिल्ली घुस गए हैं, चलो चल करके देखते हैं। ऐसा विचार करते हुए आज सासू माँ जैसे ही रसोई घर में जाती है तो देखती है कि नई बहू नाश्ता बना रही है, जिसे देख करके सासू माँ आंगन से ही आवाज देती है और कहती है कि अरे बहू, तू क्या कर रही है सुबह सुबह, चल बाहर निकल। तू अभी आज आई है और चूल्हे में चली गई, नाश्ता बना रही है, लोग क्या कहेंगे। अरे बहू, तू हम लोगों के ऊपर पाप क्यों चढ़ा रही है, चल बंद कर। अभी यहाँ 8 बजे के बाद ही उठने की परंपरा है, हम लोगों के ऊपर पाप क्यों चढ़ा रही है। ऐसा सुन करके नई बहू सासू माँ के पैरों को छूते हुए कहती है कि माँ जी, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है जिससे आप लोगों को पाप लगे, बस हम नाश्ता तो ही बना रहे हैं। माँ जी, आप हमें एक बात बता दीजिए कि क्या भूखे को भोजन कराना पाप का काम है अथवा पुण्य का काम है। माँ जी, हमें यह बता दीजिए। तो ऐसा सुनकर के जानते हैं सासू माँ क्या कहती है, अच्छा आप लोग ही बता दीजिए कि भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम होता है अथवा पाप का काम होता है। बस वही सासू माँ ने भी कहा कि बहू रानी, वो निश्चित है भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम होता है, लेकिन बहू रानी यह तो घर के लोग हैं, ये तो घर के लोग हैं, इनमें पुण्य कैसे। तब बहू रानी कहती है कि माँ जी, भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम ही होता है, तो हमने यही सोचा कि रात्रि भर सब सोए हैं, सुबह उठेंगे तो उन्हें भूख लगी होगी, इसलिए हम नाश्ता बना रहे हैं कि उठेंगे तो उनको नाश्ता मिल जाएगा। अब तो माता जी आप ही बता दीजिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ऐसा सुन करके आज सासू माँ
चकित रह जाती है, दंग हो जाती है और कहती है कि अरे बहू, तू इतना होशियार है, तू इतना समझदार है कि घर के लोगों को भी खाना खिलाना पुण्य का काम समझती है। अरे बहू रानी, आज तक तो हम यही जानते थे कि बाहर के लोगों को खाना खिलाना ही पुण्य का काम होता है, लेकिन आज तो तूने हमारी आंखें खोल दिया कि भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम होता है, वो चाहे घर के लोग हो अथवा बाहर के लोग हो। चल बहू रानी, मैं भी नाश्ता बनाने में सहयोग करती हूँ ताकि हमें भी पुण्य लाभ मिल सके। मेरे भाई बहन, आज सास और बहू मिलकर के दोनों बढ़िया फर्स्ट क्लास नाश्ता तैयार करती हैं कि इधर सब लोग सो करके उठते हैं, जैसे ही ब्रश मंजन करके आकर बैठते हैं तो उन सब के सामने नाश्ते की प्लेट आ जाती है। नाश्ते की प्लेट को देख करके सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए दंग रह जाते हैं, क्योंकि 8 बजे के उठने के बाद ही 8 बजे के बाद ही लोग उठते थे वहाँ, तो आज 8 बजे से पहले ही नाश्ता बन गया है। इसलिए सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये नाश्ता किसने बनाया? तो बड़ी बहू कहती है नहीं नहीं, हमने नहीं बनाया है नाश्ता। छोटी बहू भी यही कहती है कि हमने भी नाश्ता नहीं बनाया है। तो तीसरे नंबर की बहू कहती है कि मेरा तो आज नंबर ही नहीं था। चौथी बहू कहती है कि आज नंबर तो मेरा था, परंतु हमने नाश्ता नहीं बनाया है। तब सासू माँ कहती है कि यह नाश्ता और किसी ने नहीं बनाया है, यह नाश्ता तो छोटी बहू ने बनाया है, छोटी बहू ने बनाया है। तब मेरे भाई बहन, ससुर जी उस छोटी बहू को बुलाते हैं और उसके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं कि बहू रानी चिरंजीवी हो, खुश रहो, सदा सुहागन हो। आज ससुर जी नाना प्रकार से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि इधर दोपहर का समय हो जाता है, भोजन बनाने की तैयारी हो जाती है। तो जो नई बहू थी वह पुनः रसोई घर में चली जाती है भोजन बनाने के लिए। तो नई बहू को देख करके सासू माँ भी सहयोग करने के लिए चली जाती है। अब इधर जो अन्य बहुएं थी, जो 4 बहुएं थी, तो वह भी संकोच के कारण कि चलो सासू माँ नाश्ता बना रही, भोजन बना रही है, तो हम लोग भी चले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, संकोच के कारण आज चारों बहुएं जाकर के सहयोग करती हैं, तो खाना भी जल्दी बन जाता है और खाना बनाने का भी आनंद कुछ और रहता है। सभी साथ मिल करके एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, तो मेरे भाई बहन उस दिन उस घर का आनंद तो कुछ और हो जाता है। इस तरह से सभी एक साथ बड़े प्रेम के साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद सभी अपने अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। रात्रि का भी भोजन सभी साथ करते हैं। पुनः भोर हो जाती है। भोर में ही आज सासू माँ जब रात्रि में सो रही है तो जानते हैं क्या विचार करती हैं? सास ससुर दोनों विचार करते हैं कि भगवान ऐसी बहू तो सबको देना, जो बिखरे हुए परिवार को एक ही दिन में संगठित कर दिया, सभी के हृदय में सबके प्रति प्रेम का भाव जगा दिया। हे प्रभु, ऐसी बहू तो सबको देना। और इस तरह से विचार करते हुए सो जाते हैं। भोर हो जाता है, तब सासू माँ की आंखें खुलती है तो देखती है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देख करके आज तो सासू माँ दंग रह जाती है, चकित हो जाती है और विचार करती है कि निश्चित ही आज हमारे घर में कोई चोर घुसा है, अथवा नई बहू दरवाजा बंद करने के लिए भूल गई होगी। ऐसा विचार करते हुए बहू रानी सासू माँ तुरंत उठ करके देखती है तो
कोई दिखता नहीं है, तभी बहू रानी सिर में पानी से भरा हुआ मटका रख करके आती है, जिसे देखकर सासू माँ कहती है कि अरे बहू ये तो क्या कर दिया, अरे अभी तो घर की बात घर में थी पर अब तो पनघट पर चली गई, किसी ने देखा होगा तो हमारी तो नाक कट गई। आज बहू रानी तूने तो नाक कटवा दिया हमारी। ऐसा सुन करके आज नई बहू कहती है कि माँ जी हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। माँ जी एक बात बताइए कि लोग अपने परिवार के लोगों को क्या हो गया? आज तो तूने हमारा नाक कटवा दिया, लोग देखते होंगे तो बोलेंगे कि अरे ये बहू अभी नई आई है, कल आई है और इसके घर के लोग इससे पानी भरवा रहे हैं, इसलिए बहू रानी तूने तो हद कर दिया आज। ऐसा सुन करके आज नई बहू कहती है कि माता जी हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अरे माँ जी लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर के, अपने पड़ोस के लोगों को लेकर के हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो वहाँ करते क्या हैं? वहाँ गंगा स्नान तो ही करते हैं। तो माँ जी हमने भी सोचा कि अभी लोग उठ करके आएंगे तो वो स्नान कर लेंगे, क्योंकि माँ जी हमारे गुरुदेव ने कहा है कि लोग जिस भाव से कार्य करते हैं उसे वही फल मिलता है। माँ जी आज तक हम लोग जब भी स्नान करते हैं तो यही विचार करते हैं कि हम लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का तन मन और विचार पवित्र हो रहा है। इसलिए माँ जी हमने सोचा कि चलो पानी ला देते हैं, जिससे लोग स्नान कर लेंगे तो हमें कुछ पुण्य लाभ मिल जाएगा। ऐसा सुन करके आज सासू माँ फिर दंग रह जाती है और कहती है कि अरे बहू तू इतना समझदार है कि नहाने को भी तू गंगा स्नान समझती है। अरे बहू तू तो आज आंखें खोल दिया हमारी। चल बहू हम भी पानी लेने चलते हैं ताकि हमें भी कुछ पुण्य लाभ मिल सके। आज सास और बहू दोनों मिल करके पानी लाती हैं, सभी उठ करके स्नान करते हैं और बड़े आनंद के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे भाई बहन अब तीसरा दिन आ जाता है, तो तीसरे दिन भोर में ही बहू रानी उठ जाती है, झाड़ू बुहारू करके नहा धो करके फिर से वो रसोई घर में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। अब इधर जब लोगों की नींद खुलती है, सुबह हो जाता है, तो देखते हैं कि चारों तरफ साफ सफाई की हुई है, तो जिसे देख करके लोग कहते हैं कि अरे आज नौकरानी सुबह सुबह आके झाड़ू बुहारू करके चली गई। सभी लोग चर्चा करते हैं, ससुर जी भी यही कहते हैं कि क्या आज रामू की माँ जल्दी आकर साफ सफाई करके चली गई। ऐसा सुन करके सासू माँ कहती है कि नहीं, ये रामू की माँ ने सफाई नहीं किया है, यह तो नई बहू ने झाड़ू लगाया है। ऐसा सुन करके आज ससुर जी का क्रोध जानते हैं तीसरे आसमान पर चला जाता है और झट से बहू रानी को आवाज देते हैं, बुलाते हैं कि बहू रानी इधर आओ। बहू रानी आती है, अपने ससुर जी को प्रणाम करती है और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। तब ससुर जी कहते हैं कि अरे बहू तुझे अभी पता नहीं है कि इस घर में बहुएं झाड़ू नहीं लगाती, ना तो तुम्हारी सासू माँ ने झाड़ू लगाया है और ना तो अन्य बहुओं ने ही झाड़ू लगाया है। बहू रानी तू हम लोगों के ऊपर पाप क्यों चढ़ा रही है। ऐसा सुनकर के आज नई बहू अपने ससुर जी को पुनः प्रणाम करते हुए कहती है कि पिताजी हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, यदि आप मना करेंगे तो हम कभी भी जीवन में झाड़ू नहीं लगाएंगे, लेकिन पिताजी
हमें आप एक बात बता दीजिए कि क्या मंदिर में झाड़ू लगाना पाप का काम होता है अथवा पुण्य का काम होता है? ऐसा सुनकर के ससुर जी कहते हैं कि बहू रानी, मंदिर में झाड़ू लगाना तो पुण्य का काम होता है, परंतु जरा ये भी तो देख ले, ये मंदिर नहीं है, ये घर है। तब बहू रानी कहती है कि पिताजी, हम घर मंदिर उसे मानते हैं, लोग तो मंदिर घर उसे मानते हैं, मंदिर उसे मानते हैं जहाँ 20 मिनट के लिए जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन पिताजी हम तो मंदिर उसे मानते हैं जहाँ हम 24 घंटे रहते हैं, उसे मंदिर मानते हैं। पिताजी, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जिस घर के लोग सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, सभी घर परिवार के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मेरे भाई वह घर घर नहीं होता, वह घर तो स्वर्ग से भी बढ़ करके शांति देने वाला बन जाता है। अरे जिस घर में लोग एक वक्त की रोटी चैन से नहीं खा पाते थे, उसी घर को एक महिला ने स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना देती है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बनाने के लिए इन महिलाओं का हाथ होता है। एक स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग की तरह शांति देने वाला बना सकती है, और ना चाहे तो नर्क से भी बदतर बना सकती है। यह तो महिलाओं के ऊपर निर्भर होता है, इन माताओं बहनों के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि आज जानते हैं महिलाओं के कारण ही अधिकांशतः परिवार बंट जा रहा है, वह किसी की सुनती नहीं है। आज महिलाओं के पास सहन करने की शक्ति कम हो गई है, किसी की बात को सहन नहीं करती। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। अच्छा, महिलाओं के पास सहन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों के पास सहन करने की शक्ति है? आप लोग खूब सहन कर लेते होंगे। आज कोई किसी की नहीं सुनना चाहता, आज कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। आज हम लोग अपने ही घर में ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग पड़ोसियों के बीच में रहते हो। अरे और तो और, आज माता पिता के साथ भी हम लोग पड़ोसियों जैसा व्यवहार करते हैं, भाई भाई पड़ोसियों के बीच जैसा रहते हैं। आज कोई किसी की नहीं सुनना चाहता, आज भाई भाई की नहीं सुनना चाहता, पिता पुत्र की नहीं सुनना चाहता, पुत्र पिता की नहीं सुनना चाहता, सास बहू की नहीं सुनना चाहती, और बहू सास की भी नहीं सुनना चाहती। क्या सुनना चाहती है? नहीं सुनना चाहती। आज सास बहू की नहीं सुनना चाहती। लेकिन एक बात बताऊं, मैं सौभाग्यशाली हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि जहां पर लोग एक दूसरे की नहीं सुनते, वहां लोग मेरी सुनते हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हूँ। वरना आज के जमाने में कौन किसकी सुनना चाहता है? सभी सुनाना ही चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति आज सुनाना ही चाहते हैं। अच्छा, सुनाते सुनाते लोगों को थकान नहीं लगती? क्या लगती है थकान? जब लोग जोर जोर से लड़ाई झगड़े करते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से, तो क्या उन्हें थकान लगती है? लगती है थकान क्या? अरे आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कितना शांत रहते हो। अरे मुझे पता है कि आप लोग अपने घरों में कितना शांति से रहते हैं। आज कोई किसी की नहीं सुनना चाहता, आज कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। इसलिए मेरे भाई बहन सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग
अपने अंदर सुनने की सामर्थ्य बढ़ा लीजिए, सुनाने की आदत को बंद कर दीजिए। जिस दिन आप सबके अंदर सुनने की सामर्थ्य आ जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, उमंग और तरंग से भर जाएगा। मेरे भाई बहन, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। क्रोध को कम करने की आदत डाल लीजिए। इन महिलाओं से, माताओं, बहनों से भी निवेदन यही करता हूँ कि आप सब अपने अंदर क्रोध को सहने की सामर्थ्य को बढ़ा लीजिए। महिलाएं बस बढ़ा लें, आप लोग नहीं बढ़ाए हैं। मैं सभी से कह रहा हूँ, खासकर महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अंदर क्रोध को सहन करने की सामर्थ्य को बढ़ा लीजिए। अरे जब आप लोगों ने सब कुछ छोड़ ही दिया है, आप लोगों ने जब सब कुछ छोड़ ही दिया है, आपने अपना परिवार छोड़ दिया, मायके का कुल छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, तो फिर आप लोग अपने क्रोध को क्यों नहीं छोड़ देते? अरे जरा विचार करिए कि एक नारी का अपना है क्या? अपना होते हुए भी वह दूसरे के नाम से जीवन व्यतीत कर देती है। धन्य है ये नारी। जितनी सहने की सामर्थ्य नारियों के पास है तो शायद इस धरती पर और किसी के पास होगी, जो अपना होते हुए भी वो दूसरों के नाम से जीवन व्यतीत कर देती है। विचार करिए, जैसे सिर उसका है, सिर किसका है? एक नारी का है, लेकिन वो सिर में सिंदूर किसके नाम से? किसी और के नाम से लगाती है। माथा उसका है और माथे पर बिंदी किसी और के नाम से लगाती है। गला उसका है, गला खुद का है पर गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम से पहनती है। हाथ उसका है, कलाई उसकी है तो हाथों में चूड़ियां किसी और के नाम की पहनती है। पैर उसका है, पैर उसका है, उंगली उसकी है, फिर भी अंगूठी किसी और के नाम से पहनती है। धन्य है ये माताएं बहनें जो अपना जीवन होते हुए भी दूसरे के नाम से व्यतीत कर देती हैं। ऐसी माताओं बहनों को भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अंत में बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सब कुछ आपने दूसरों को दे दिया है, दूसरों के नाम से जीवन व्यतीत कर देते हैं, सब कुछ दूसरे को दे दिया, तो बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अपने क्रोध को भी दूसरे को दे दीजिए तो आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। मेरे भाई बहन, यही स्वर्ग है जहाँ पर रहने वाले लोग सभी आपस में प्रेम पूर्वक मिल करके रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसे स्वर्ग कहा जाता है। और नर्क किसे कहा जाता है? नर्क किसे कहा जाता है? हाँ, इस मामले में तो आप लोग पूर्ण ज्ञान है आप लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने कि नर्क उसे कहा जाता है जहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते हुए रहते हैं। ऐसे घर को, ऐसे स्थान को नर्क कहा जाता है। तो आप लोग बस निवेदन करता हूँ अंतिम शब्दों में कि आप सब जहाँ भी रहें प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें, तो निश्चित इसी जीवन में आपको स्वर्ग की तरह आनंद मिल जाएगा, स्वर्ग की तरह शांति मिल जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए माता भगवती माँ काली के चरणों में निवेदन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख, शांति, सौभाग्य बना रहे। आप सभी प्रेम पूर्वक मिल करके अपने इस जीवन को व्यतीत कर ले। इसी के साथ आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए अब हम
ओम शब्द का स्वर के साथ सभी उच्चारण करेंगे। समस्या को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, वह सभी अपनी समस्या को याद करें और माँ से निवेदन करें कि आपकी समस्या अतिशीघ्र दूर हो, माँ कृपा करे। ऐसा भाव आप सभी अपने मन में रखते हुए माँ से मानसिक निवेदन करें। आप लोगों की जो भी समस्याएं हों, जो भी कामनाएं हों, सभी लोग अपनी समस्या को याद करें और माँ से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि माँ आपकी सभी दुखों का अंत हो, सभी कामनाओं की पूर्ति हो, सभी ऐसा विचार करें। मैं भी माँ भगवती जगदम्बा माँ काली से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैया यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं, उनकी जो भी कामनाएं हों, जो भी समस्याएं हों, वह आपकी कृपा से दूर हो जाए। उनकी कामनाओं की पूर्ति हो मैया, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो मैया, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो मैया। हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं मैया। सभी लोग जिनके पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र है, वह दीक्षा में प्राप्त मंत्रों का जाप करेंगे, और जिनके पास नहीं है तो वह केवल ओम शब्द का मानसिक उच्चारण करते हुए करेंगे और माँ का ध्यान करेंगे। कुछ ही क्षणों में माँ की कृपा, माँ की करुणा की बरसात होगी। हमारी भी चेतना तरंगे आप सभी के ऊपर प्रवाहित होंगी। आप लोग उसे एहसास करेंगे।
उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर माँ को मानसिक नमन करें। सभी दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ करें और जोर से और जोर से और जोर से रगड़ें और जोर से। चलिए 3 बार ताली बजाते हुए चेहरे पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। इन शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। हम सभी माँ की शरण में आए हुए हैं, इसलिए आइए हम लोग माँ से इस भजन के माध्यम से अपनी अरदास लगाते हैं कि भैया हम लोग आपके शरण में आए हैं, हमारे ऊपर दया करना माँ, कृपा करना माँ। ऐसे भाव को लेकर के आइए हम सभी माँ के चरणों में निवेदन करते हैं। नमस्ते